10 बीजेपी को 10 सीटें नहीं जीतने देंगे, सिंगल डिजिट में रखेंगे उनको। कैसे? 5-6 लहर इतनी तगड़ी है दीपेंद्र हुड्डा की। अरे मैं भी हरियाणा पूरा घूम रहा हूँ, मुझे तो ऐसी कोई लहर दिख नहीं रही। जी आपको तो हम देखते ही हैं, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। हरियाणा में आकर इलेक्शन लड़ना छोड़ देगी, क्योंकि हरियाणा छोड़ दो बीजेपी। मोदी जी को ये पता है, दो ही कम्युनिटी ऐसी है, हरियाणा पंजाब छोड़ देंगे, सेंटर से ही भगाएंगे इसको। देखना अगली बार राहुल गांधी पीएम होगा, बिल्कुल सुपड़ा साफ। हाँ, पीएम होगा राहुल गांधी नेक्स्ट। और अभी तो देखो, अभी तो जनता जो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कह रही है कि हमारी हरियाणा में जो इतनी सीटें आएंगी 75 पार करके तो ये 40 पे आए, और अब की बार कोई पार की बात ही नहीं कर रहे। और अगली बात ये है कि मुख्यमंत्री इनको क्यों बदलना पड़ा। और जो नया वो नारा 75 पार है, कुछ अब की बार 0 है, 0 एक बात सुनिए। हाँ जी, हाँ जी, आप कहाँ से आए? मैं जुलाना से आया हूँ, जुलाना विधानसभा क्षेत्र। हाँ जी, जुलाना विधानसभा। हाँ जी, टिकट के लिए आवेदन किया है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आज हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में दीपेंद्र हुड्डा जी युवाओं के लिए नौजवानों एक बात वो सही है, आप यहाँ पर टिकट लेने आए हैं, कैसे आए? टिकट लेने आया हूँ। और हम भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश। अभी टिकट बट ले, अभी टिकट बटने में और उसके बाद चुनाव तो हो जा। बागियों के कह रहे संख्या बहुत लंबी कांग्रेस में होने की है, बीजेपी कांग्रेस में कोई बाकी नहीं है जी। और अब की बार आपने देखा होगा मध्य जो हमारा एमपी का इलेक्शन हुआ था, इसमें बीजेपी का जेजेपी का किसी का एजेंट नहीं था बूथ के ऊपर, और आम जनता चुनाव लड़ रही थी। आम जनता के अंदर इतना आक्रोश है कि आप देखोगे अब की बार गांव में ये अभी तो अब इलेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ ना, इलेक्शन जिस दिन स्टार्ट होगा आपको पता लगेगा कि बीजेपी के लोगों को गाँव में भी घुसने नहीं दिया जाएगा। देखो एक बात बताओ, 30 तो कई करोड़ खर्चा करने वाला विधायक है, क्या है उम्मीद? हाँ बिल्कुल। मैं करमबीर अंग्रेजी कश्यप गांव मुरथल से हूँ, हल्का राई से। चौधरी साहब दीपेंद्र हुड्डा की शरण में आ रहा हूँ और दीपेंद्र हुड्डा की ये अपील करता हूँ भी बीसी को टिकट दें। बीसी ये मातों में कश्यप समाज सोनी पे दिले एक टिकट तो बीसी में होनी चाहिए। और बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको। कश्यप समाज की 30,000 वोट तो हल्के में हराई में, और बीसी समाज और मेरे जाट भाई ऐसी जीत निकालूंगा, हिंदुस्तान के कोने कोने में आवाज़ निकलेगी। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस। आप बताइए सर, कहाँ से आए? समालका से जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल। आप भी टिकट चाहते? हाँ जी, टिकट का मैंने आवेदन कर रखा है जी। मैं तो नज़ारा देखना आया हूँ जी। हमारा तो ठाड़ा है जी आदमी, टिकट वाला धर्म सिंह चौकर है जी, अग्नि वो सीटिंग MLA है। मैं भी घूमे, मेरे तब गए मास्टर जी आपने गए कि मुझे मास्टर जी कार है जी तकरीबन, और मैं चाहूँ भी वे मास्टर जी रहा हूँ मैं इस हिसाब से। अग्नि जी मैं तो देखना हो मास्टर जी आपने गए अपने लिए। मैं अपने टाइम में जी हरियाणा इसका स्टाइल कबड्डी और जी कुश्ती का जी ऑल इंडिया सिल्वर से 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जी। और ईमानदारी का मुझे DC का सर्टिफिकेट मिल रहा है जी। और मैंने इसमें राजनीति में भी काम किया है, लेकिन शुद्ध राजनीति करता हूँ जी। मोबाइल पर अगर यहाँ खड़ा हूँ तो ऐसे कहूँगा कि भाई मैं इस पर झूठ नहीं बोलता, कभी यहीं आपके सामने खड़ा हूँ मैं। और मैं ये जब झूठ नहीं बोलते तो राजनीति में क्या ना, ये कोई बात नहीं है जी। राजनीति तो करनी नहीं ना। नेता बनने की पहली शर्त है झूठ। राज मिलेगा जब तो नीति आओगी हमारी राजनीति का मतलब क्या है जी? राज की नीति क्या नीति है? एक बात बताओ, अगर इतनी मजबूत कांग्रेस पार्टी है तो ये आम आदमी पार्टी से क्यों समझौते कर रही? कौन कर रहा है जी समझो? हो रहा क्या कहा जी? ना भी तो नहीं है कोई। हम तो हो रहा है, सीट खो दी कुरुक्षेत्र की। हम तो एक सीट खो दी कुरुक्षेत्र, ना तो वो हमारी आनी थी कांग्रेस की। मैं तो मैं तो पार्टी को देख के गलत किया था। क्या कहा जी? हाँ जी, गलत किया। और अभी देंगे तो? अब देंगे और गलत करेंगे तो जिस है नहीं कोई वहाँ। जिस सीट पर आम आदमी पार्टी को टिकट मिलेगा वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता क्या करेगा? कांग्रेस के अपने वजूद है, कांग्रेस का अपना जी। तो आम आदमी पार्टी की तरफ कांग्रेस है। क्या कहा जी? कैंडिडेट अगर आम आदमी पार्टी का आ गया फिर क्या कहा? आओ जी, वो भी लड़वा बड़ा इलेक्शन है, वो अपने भाग की लेगा। गठबंधन में क्या है? गठबंधन में तो काम निभाना पड़ेगा जी, धर्म उड़े नहीं निभा जी। कुरुक्षेत्र में निभाया, वहाँ भी धर्म है। ऐसा ही तो निभाया कि हार गया ना। क्या कितनी वोटों से जी? खड़ा करके देख दे कितना होता। कांग्रेस की तो वोट थी ज्यादा, कितनी वोट उसमें? 75% वोट कांग्रेस की थी।
अगर निर्मल सिंह को होती वहाँ टिकट तो वहाँ जीतता आप है को वोट मिलती है नहीं उस टाइम पे। अब 86,000 वोट ले गया ना। अच्छा आप बताइए मुझे, वहाँ तगड़ा कैंडिडेट नहीं था। प्रिंसिपल साहब आप बताइए मुझे, हरियाणा कांग्रेस में जो अलग अलग गुट है उसमें एक हुड्डा जी का जो सबसे बड़ा गुट है और दूसरा गुट जो था वो सुरजेवाला, सैलजा और किरण चौधरी, ये 4-5। तो किरण चौधरी SRK जिसको बोलते थे, SRK ग्रुप, तो किरण चौधरी तो अब चली गई। आपने उनको यहाँ पर शायद लगा हो उनको कि अब इस बार भी टिकट भी न कट गया उनका, और वो बीजेपी में गई तो उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भी भेज दिया और उनकी बेटी को तोशाम से टिकट भी दे दिया। तो कांग्रेस में कहीं ऐसा तो नहीं कि बाप बेटे का पार्टी में ज्यादा वर्चस्व है तो दूसरे लोग किनारे जा रहे हैं इसका गुटबाजी में? ना 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 जी, ये तो मतलब जी सब न साथ लेके चल रहे हैं। वो तो अपने लालच में बाज रहे हैं, वो तो अपने लालच में बाज रहे हैं। नहीं, लोकसभा इलेक्शन में मदद करी किरण चौधरी, लोकसभा इलेक्शन में किरण चौधरी ने बीजेपी की मदद करी है और यहाँ पार्टी के आला कमान ने इस बात का पता था तो लेटर भी, चिट्ठी जारी हुई थी ऊपर से कि भाई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो तरीके से रहें। और ऐसे पता लगने के बाद उनको सरेआम बोला गया, जो दिल्ली तक आई, वो कोठी में दिल्ली तक आई है दरबार में, लेकिन उनकी वो वहाँ पे पूछताछ नहीं हुई तो उन्होंने पार्टी बदली है, उन्होंने वफादारी नहीं दिखाई। शिवम इलेक्शन लड़ किरण को ये कहा था हुड्डा साहब ने भी, वो वाली श्रुति लड़ेगी, लेकिन किरण अगर शिवम लड़ती ना तो उसको टिकट मिलता, लेकिन उसने फिर बाद में जो अंदर भीतर का तो शाम सीट तो गई आपसे ना? अब नहीं जानती तो शाम तो ही आएगी जी, है बहुत अच्छी तरह होगी। तो उसी फैमिली की ना जी, ऐसी बात नहीं है, फैमिली की नहीं है, लेकिन लोग लाल के परिवार ही तो जीता, एक बार कोई दूसरा जीता। अब की बार वोट जो मिलेंगी बीजेपी के खिलाफ चलेंगे वोट, लोग इलेक्शन लड़ेंगे जी, जनता इलेक्शन लड़ेगी। आप बताइए। हाँ जी, मैं कर्मचारी रहा हूँ, प्रिंसिपल रिटायर्ड हूँ और अध्यापक संघ का प्रधान भी रहा हूँ। तो आप यहाँ कहाँ पधारे? हम भी राजनीति का लेक्चरर था मैं, तो राजनीति ना टिकट हमने कभी इलेक्शन ना लड़ना ना लड़ी, तो हम तो केवल स्पोर्ट में आए हैं अपने कैंडिडेट की। कहाँ, किस हल्के से? गुलाची का, कैथल से, कैथल डिस्ट्रिक्ट गुलाची का रिजर्व हल्का है हमारा। अरे तो कैथल के हो तो सुरजेवाला क्या नहीं जा रहे हो? नहीं, ये कोई बात नहीं, ये तो सबके कांग्रेस ये एक ही है, कहीं चले जाओ। ये जो टिकटों का बंटवारा होगा, देखिए मैं आज इसलिए यहाँ पर आया, मैं वैसे तो हरियाणा रोज जाता हूँ, रोज देखता हूँ मैं, राजीव रंजन जी रोज देखता हूँ, और आपकी जब तारीफ करते हैं और आप अदा से कहते हो यो यार मजा आता है। आप ही का चैनल देखते हैं हम, दूसरा चैनल देखता हूँ कभी भी। गुड़गांव वाली जलेबी रात को जो है ना न्यूज 24 को लगाना पड़ता है, 2 बजे भी अगर हम जाग रहे हैं तो भी देखें क्या करें आप। गुड़गांव की जलेबी, और इस बार एक जलेबी बता दूं सर, इस बार 72 सीट आएंगी, जो गठबंधन हो रहा है ना वो भी जीतेंगे, और जो 2005 में 67 आई थी वो 68 होंगी, 73-72 सीट आएंगी इस बार, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने गए। और देखो दपंदर का एक सिपाही। अरे यार तुम्हारे जैसा सपोर्टर भाई साहब हो किसी नेता का, आप नेता है, मेहनती है भाई, जहाँ तक 36 जाति की सुना है भाई। अब आप देखिए ये ऐसे दपंदर का, एक मिनट, ये क्या हुआ, इन्होंने कहा भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये उधर से गुस्सा हो गए, कह रहे ना दीपेंद्र, अरे बाप बेटा ही तो है। वो कोई बात ना भाई, भूपेंद्र हुड्डा भी उसका बेटा भाई, बाप बेटा बन गया, कोई बात ना, फिर दीपेंद्र बन जाएगा, दीपेंद्र बन जाएगा ना, भूपेंद्र बन जाएगा, लेकिन दीपेंद्र ने युवा ज्यादा था। बाद में बना देंगे दीपेंद्र को, बाद में बना देंगे। इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के, कहावत है सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, अभी तो चुनाव हुआ नहीं और सर ऐसा है सर, सुन लीजिए मेरी बात, ये जो पोर्टल बाजी चल रही है और ये जो गोरख धंधा बीजेपी का चल रहा है ना, अभी जो लोग है ना, किसी भी टिकटार्थी को टिकट मिल जाए, किसी भी टिकटार्थी को टिकट मिल जाए, पूरी हरियाणा की जो जनता है ना सर, वो बीजेपी के खिलाफ है। ये मान के चलो, ये जो बकवास कर रहे हैं ना कि 25, मैं नारनूंद से हूँ, कमांडेंट रिटायर्ड हूँ, टिकटार्थी हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हमारे भाई को नारनूंद में जिसको भी टिकट दे देगी कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सारे हम लगेंगे। इसी प्रकार 90 की 90 विधानसभा में
कमांडेंट साहब एक बात बताइए, मैं देखता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है वो भी, जो वाइस चांसलर है वो भी, इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल है वो भी, जो कमांडेंट है वो भी, जो कर्नल से रिटायर हुआ वो भी, एक दिन एक ब्रिगेडियर साहब बैठे थे वो भी, एक मल्टीनेशनल कंपनी के न्यू जर्सी से यहाँ आए थे हुड्डा जी क्या वो भी, ये सारे लोग चुनाव क्यों लड़ना चाहते? चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हमने एप्लीकेशन दी। हम तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मजबूत करने के लिए जो भी रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हैं वो जो है ना कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करने के लिए आए हैं। हमारे भाग्य में लिखा होगा टिकट मिल जाएगी, नहीं तो हम कांग्रेस पार्टी के सेवक हैं, प्रचार करेंगे, उस कैंडिडेट को कंधे पे बिठा के जिता के ले आएंगे। अच्छा, एक जो बात मैं कल गया था, अहिरवाल क्षेत्र में जाता हूं जब मैं, अब महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, उस इलाके में जाता हूं तो लोग ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने मुख्यमंत्री रहने में सब कुछ काम तो उधर ही किया, रोहतक और जींद, हिसार, दक्षिणी हरियाणा में तो कुछ किया नहीं। पहली बार दक्षिणी हरियाणा के लोगों को नौकरियां मिली, पहली बार दक्षिण हरियाणा के लोगों को महत्व मिला, कुछ काम हुआ, और बीजेपी आप जानते हैं कि वहाँ बहुत अच्छा करती है। तो ऐसा भी तो नहीं है कि जो बीजेपी का समीकरण आपने देखा होगा टिकटों का किस तरीके का है, जिसमें 14 जाट को भी उन्होंने टिकट दिया। हाँ, ऐसा है सर, बीजेपी जात और धर्म की राजनीति करती है, नंबर एक बात तो ये समझ लीजिए। और ऐसे हमारे जींद में भी कहते थे काम नहीं किया, वहाँ यूनिवर्सिटी बनवा दी, अभी 5 वहाँ हाईवे निकल रहे हैं। कोई किसी का कोई भी भाई भतीजावाद और जातवाद चौधरी साहब ने नहीं किया, जिसमें दम था वो जो है ना अपने नौकरी पे लगा। अब जो नौकरी की बात करते हैं महेंद्रगढ़ वाले या दक्षिण हरियाणा की, सर ये जित को हरियाणा नहीं, एक ही हरियाणवी है, रंजन जी 10 साल जब भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे तो राव इंदर जी 10 साल सेंटर में मिनिस्टर थे। उन्होंने विकास कराने के लिए वो पहले भी मंत्री थे, अब भी 10 साल मंत्री रहे हैं, तो विकास तो बराबर चला ना। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, 10 साल राव इंदर जी कैबिनेट मंत्री थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, विकास तो बराबर चला है।